नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अब हम बात करेंगे पिछले वीडियो में जो विटामिन के बारे में बताए हैं, कुछ जानकारी रह गई थी। अब हम उसके आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम विटामिन ई से शुरुआती करेंगे। दोस्तों, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद कर सकता है और विटामिन के का उपयोग करने में सहायक हो सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन ई फ्री रेडिकल से शरीर के टिश्यू के क्षति को बचा सकता है। साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। दोस्तों, विटामिन ई की कमी के कारण आहार में विटामिन ई की कमी होना, ऐसी बीमारियां होना जिसके कारण विटामिन ई शरीर में अवशोषित नहीं होता हो। इनमें क्रोहन रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एबिटालिपोप्रोटीनेमिया जैसे आनुवांशिक रोग शामिल है। पाचन तंत्र में विटामिन ई को अवशोषित करने वाले कुछ वसा की कमी होना, विटामिन ई टोकोफेरॉल की कमी के लक्षण, न्यूरोलॉजिकल विकार होना, स्पिनोसेरेबेलार अटेक्सिया, न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों का संग्रह, मांसपेशियां कमज़ोर होना, लीवर फेल होना, हार्ट फेल होना, हार्ट फेल होना, संतान नहीं होना। अगर विटामिन ई की कमी रहेगी तो संतान पैदा आप नहीं कर सकते हैं। महिला में विटामिन ई की कमी होगी तो महिला बांझ हो जाएगी। अगर वही पुरुष में विटामिन ई की कमी होगी तो पुरुष के वीर्य में कमी आ जाएगी और वे संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, विटामिन ई कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? खाद्य स्रोत है शाकाहारी भेज में एवोकाडो, गहरे हरे रंग की सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, शतावरी और शलजम, मक्का और सूरजमुखी का तेल, पपीता, आम नट्स जैसे मूंगफली, हेज़लनट्स, बादाम और बीट ऑयल। अब करेंगे बात विटामिन के। विटामिन के फिलोक्विनोन, शरीर के लिए विटामिन के की ज़रूरत सबसे अहम हो सकती है क्योंकि विटामिन के खून का थक्का ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी माना जाता है। इसे ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के की कमी के कारण आहार में उचित मात्रा में विटामिन के युक्त खाद्य पदार्थ की कमी होना, शरीर में विटामिन के का अवशोषण न होना, लीवर, आंतों में सूजन और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी के कारण, नवजात या स्तनपान करने वाले बच्चों में विटामिन के कमी का जोखिम हो सकता है। विटामिन के फिलोक्विनोन की कमी के लक्षण, रक्तस्राव होना, त्वचा के रंग में परिवर्तन होना, त्वचा पर छोटे छोटे लाल, भूरे या बैंगनी रंग के धब्बे होना। इसका खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी भेज पत्ता गोभी, फूल गोभी, अनाज, गहरे हरे रंग की सब्जियां जैसे ब्रोकली, स्प्राउट्स और शतावरी, सलाद पत्ते, गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केला और शलजम, ब्रूसेल स्प्राउट, मांसाहारी में नॉनवेज में मछली, मांस, अंडा आदि इस विटामिन के स्रोत होते हैं। अब जाने कि विटामिन की पूर्ति करने के लिए विटामिन सप्लीमेंट का सेवन किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, क्या विटामिन के सप्लीमेंट फ़ायदेमंद हैं? हम पहले वीडियो में ये सब प्रश्न किए थे। अगर शरीर में किसी विटामिन की मात्रा
ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गई है और खाद्य पदार्थों से भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स का सेवन किया जा सकता है। इन्हें डॉक्टरी सलाह के बाद टैबलेट, कैप्सूल, कैंडी और पाउडर के रूप में लिया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही इन्हें एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी आहार में शामिल कर सकते हैं। इनका सेवन न सिर्फ वयस्क बल्कि बच्चे भी कर सकते हैं। हालांकि उनकी खुराक के बारे में डॉक्टर से जानकारी लेना आवश्यक है। व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए सप्लीमेंट्स का डोज तय किया जा सकता है। यहाँ हम कुछ खास विटामिन सप्लीमेंट की जानकारी दे रहे हैं जो विटामिन स्वास्थ्य स्थितियों में लाभकारी हो सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट हड्डियों को मजबूत रखने और उनके नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। फोलिक एसिड कुछ जन्म दोषों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। गर्भवती महिलाओं को यह सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है ताकि भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एक प्रकार का जन्मजात रोग का जोखिम कम किया जा सकता है। के अलावा विटामिन सी की गोली के फायदे उम्र से संबंधित बीमारी जैसे कमज़ोर होती नज़र की परेशानी को कम कर सकते हैं। साथ ही लंबे समय से वजन बढ़ाने वाले आहार खाने वाले लोगों के साथ ही दस्त, सीलिएक रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस या पैंक्रियाज में सूजन जैसी समस्याओं से पीड़ित रोग भी विटामिन सप्लीमेंट्स का सेवन करके इसके लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है कि इस जानकारी से यह पता चल गया होगा कि हमारे शरीर के लिए विटामिन के फायदे कितने सारे हैं। हर विटामिन अपने में खास है और शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। वही विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों से इनकी पूर्ति की जा सकती है। तो शरीर में सभी विटामिन की मात्राएं बनाए रखने के लिए और विटामिन की कमी से बचने के लिए सही डाइट का सेवन करें। वही विटामिन की कमी के लक्षण अगर अधिक हो तो विटामिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने साथी के साथ शेयर कर सकते हैं और यह आपके लिए और आपके साथी के लिए भी अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, 5 सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन से हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। विटामिन के फायदे देखा जाए तो सभी 13 विटामिन शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इनमें से 5 विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के और बी सबसे महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। दरअसल ये 5 विटामिन शरीर को ठीक से काम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, एक साथी प्रश्न किए हैं कि क्या मैं एक बार में अपने सभी विटामिन ले सकता हूँ? हाँ, अगर आहार के जरिए सभी विटामिन एक बार में खाते हैं तो उसे सुरक्षित माना जा सकता है। वही अगर आहार की जगह पर विटामिन सप्लीमेंट्स का सेवन करना चाहते हैं तो यह नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए आपको जांच कर और फिर आगे सलाह दी जा सकती है। एक दोस्त प्रश्न किए हैं कि क्या हर दिन विटामिन लेना अच्छा है? रिसर्च के अनुसार विटामिन ए, ई, डी, सी और फोलिक एसिड की उच्च खुराक या सप्लीमेंट्स लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। वही अगर हर दिन लगातार किसी खाद्य विटामिन के जरिए विटामिन का सेवन किया जाए तो जाहिर है कि शरीर में उसकी अधिकता हो सकती है जो हानिकारक हो सकता है। ऐसे में संतुलित आहार लें और विटामिन के सप्लीमेंट्स का सेवन डॉक्टर के दिए गए निर्देश के आधार पर ही करें, क्योंकि ये जांच के बाद पता चलेगा। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।